कर्नाटका में हाल ही में पेश हुए बजट में एक क्रांतिकारी स्टेप उठाया गया है। उस स्टेप के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी को जो सरकारी ठेकों में आरक्षण मिलता था, उन ठेकों की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह उनके सामाजिक उत्थान और आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन आदत के अनुसार बीजेपी भ्रम फैलाने में जुट गई है। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। तो असलियत क्या है? असलियत जानने के लिए 2 चीजें समझ लीजिए। ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने सरकारी ठेकों में एससी, एसटी मतलब दलित और आदिवासियों को आरक्षण दिया था, और तब सीमा 50 लाख थी जो अब बढ़ाकर उस ठेके की 2 करोड़ कर दी गई है। यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने सरकारी ठेकों में ओबीसी कोटा भी लागू किया था। और अब जो बजट आया है उसमें और भी क्रांतिकारी काम किए गए हैं, और बजट के बाद दलितों को, एससी को जो रिजर्वेशन मिलता है सरकारी ठेकों में वो 17.15% मिलेगा। एसटी ट्राइबल रिजर्वेशन 6.95% रहेगा सरकारी ठेकों में। कैटेगरी 1 के तहत 4% आरक्षण मिलेगा, जिससे कि करीब 95 जातियों का फायदा होगा। और कैटेगरी 2A में 15% आरक्षण मिलेगा, जिसके चलते 102 पिछड़ी जातियों का फायदा होगा। कैटेगरी 2B के तहत मुस्लिम रिजर्वेशन दिया गया है। यह उनके धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, मुसलमानों को कर्नाटका में शिक्षा में और उसके साथ ही सरकारी नौकरियों में पहले भी आरक्षण मिलता आया है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बड़ी कमजोर रही है। और यह तब भी मिलता रहा जब बीजेपी की सरकारें थी। 2006, 2008, 2019 उनकी सरकारों में भी आरक्षण मिला और तब चू नहीं करी गई। तो अब बवाल क्यों मचाया जा रहा है? इसीलिए मुद्दे की बात यह है कि अगर सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने में बीजेपी को दिक्कत है, तो क्या वो एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन के भी खिलाफ है? बीजेपी को अपना रुख बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। भ्रम फैलाने से पहले इस देश को बताना पड़ेगा कि बाबा साहब का जो सामाजिक न्याय का आरक्षण है, क्या उससे बीजेपी को दिक्कत है?